भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरषित महतारे मनि मुनिहारी अद्भुत रूप विचारी। दिनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मनों को हरने वाले उनके अद्भुत रूप को विचार करके माता हर्ष से भर गई। लोचनय अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारे भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारे। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाला भगवान प्रकट हुए। कह दोई कर जोरे स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण गानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद पुराण और तुमको माया गुण और ज्ञान से परे बताते हैं। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सोम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मामा उर्वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थीर न रहे। वेद कहते हैं तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्राह्मणों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेक पुरुषों की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्न चहे कही कथा सुनाए मात बुझाए जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म सुंदर कथा कहकर माता को समझाया जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोले तजहो तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रियशीला
सुख परम अनुपा। माता की यह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भवकूपा। माता का वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र को गान करते हैं वे हरिपद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। तो राम भक्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, यह मेरी स्तुति कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम।